और जिसमें ब्राह्मण के यहाँ तो कुत्ता पालना साक्षात नरक बताया गया है महाराज। इसलिए चिंतित हो गए आत्मदेव, ये क्या कर दिया तने। और तब जाकर उन्होंने एक दिन रोते हुए पिता को गोकर्ण जी ने कोने में खड़े होकर देखा। पिताजी क्यों रो रहे हो? आत्मदेव रोते हुए कहते हैं कि बेटा तेरी मां और इस बेटे से मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन नरक बना दिया, मैं बहुत परेशान हूं। पिताजी ने जितना जैसे ही ये कहा गोकर्ण जी हंसने लगे। अब यहां से गोकर्ण जी की गीता शुरू होती है, जिसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पिताजी आप रो रहे हैं, आप दुखी हैं, किस लिए? पिताजी ये जो शरीर है ना, इसको आप मेरी मां कह रहे हैं, अपनी पत्नी कह रहे हैं, ये शरीर जिसको आप अपना बेटा कह रहे हैं, ये शरीर हाड़ मांस रुधिर मज्जा रक्त का बना हुआ है पिताजी। ये आपकी ना पत्नी है ना आपका ये बेटा है, ये तो पंचतत्व से बना हुआ शरीर है, जो शरीर से ही पैदा हो जाता है। लेकिन ये कैसे आप मान बैठे कि ये आपसे पैदा है तो आपका ही है, या आपसे पैदा है तो ये दुख नहीं दे सकता। बहुत बारीक बात समझना। पहली बात तो ये कि धुंधकारी इनका पुत्र ही नहीं है, वो किसी और का पुत्र है। वो पापयुक्त संस्कृति से आया है तो वो पाप ही करेगा। और दूसरी एक और अच्छी बात ये समझने का प्रयास करें कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है, आपके घरों में भी ये होता होगा, आपके और हमारे दुख का कारण भी यही है कि हम किसी के व्यवहार से दुखी हैं, किसी के स्वभाव से दुखी हैं। और कई बार थोड़े से और अंदर उतरोगे, जी हाँ, अगर उतरना चाहो तो और अंदर उतरोगे तो पता पड़ेगा हमें न किसी का व्यवहार दुखी करता है, न किसी का स्वभाव दुखी करता है, हमें तो स्वयं हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार दुखी करता है। आपको हवा लगी और आपको सुख मिला, आपने कहा बढ़िया, पंखा चल गया, एसी चल गया, कूलर चल गया, आपने आनंद लिया, इट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ना हवा से फर्क पड़ता, ना एसी से फर्क पड़ता, ना कूलर से फर्क पड़ता। गर्मी है तो ठीक है, सर्दी है तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो व्यवहार और स्वभाव करना ही बंद कर दिया कि जिससे फर्क जीवन में पड़े। फर्क हमारी नियति है, हमारी सोच है। आपने सोच लिया कि इस चीज से दुख मिलेगा, आपने सोच लिया इस चीज से सुख मिलेगा। आपके बच्चे ने अगर आपसे क्रोध में बोल दिया तो आपको इस बात का दुख है कि ये मेरा बच्चा होकर मुझसे क्रोध में कैसे बोल रहा है। क्रोध एक स्वभाव है, इसमें रिश्तेदारी कहां से आ गई? ये मेरी संतान है इसलिए ये मुझसे अच्छा व्यवहार करे, ये कहां लिखा है? आप किसी की संतान है, आपने क्या अच्छा व्यवहार किया हमेशा? इस प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। समस्या यह है पिताजी कि आप इस हाड़ मांस के पुतले को अपना मान बैठे हो। ये आपकी पत्नी नहीं है, ये तो इस बार की संज्ञा है। आगे किसी जन्म में आप इसके पति पत्नी कुछ बने रहे होंगे। आप वही भोगते हैं जो आप करते हैं साहब। आपके साथ कोई अच्छा बुरा नहीं होता।